का परिचय कराते हैं, और बड़ा हुआ तो उसके पीठ पर बस्ता लाद देते हैं, कॉपी किताब डाल देते हैं, जाओ बेटा पढ़ करके आओ। पढ़ने लिखने के लिए गया तो कोई पढ़ लिख के डॉक्टर बना, कोई मास्टर बना, कोई इंजीनियर बना। नहीं पढ़ लिख सका या नहीं नौकरी चाकरी लग सकी, खेती बाड़ी दुकान दफ्तर का काम, क्योंकि यह कलयुग है। कलयुग में हर व्यक्ति को सवेरे नाश्ता और 2 वक्त की रोटी चाहिए, और उसी को कमाने और खाने के लिए हमको कुछ भी करना पड़े, वो सारे के सारे जतन हम लोग करते हैं। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ, नौकरी चाकरी लग गई, चलो भाई बालिक हो गया, इसकी समाज का नियम है इसकी शादी कर दी जाए। बिटिया ब्याह करके अपने घर चली गई, बेटा ब्याह करके बहू ले आया, बाल बच्चे पैदा होने लगे। हम सब के सब इसी गृहस्थी के बंधन में फंसे हुए हैं। मैं और मोर तोड़ तय माया, और जय बस किन्हें जीव निकाया। बेटा पैदा हुआ है, चलो इसके भोजन का इंतजाम करो, बड़ा हो गया पढ़ने लिखने का इंतजाम करो, पढ़ लिख करके आए, नौकरी चाकरी खेती बाड़ी, इन्हीं जंजालों में हम आप फंसे हुए हैं। माँ के गर्भ में वादा करके आए कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करब दिन राति, और सब भूल गए। इसी बीच में बचपना कब निकल गया, हमारे आपके पढ़ने लिखने की उम्र निकल गई, जवानी की उम्र निकल गई। धीरे धीरे बुढ़ापे में आकर के दरवाजे पर दस्तक दे दिया कि चलो भाई समय सीमा तुम्हारी पूरी हो गई, चलो यहाँ से निकलो। मौत की शहजादी आ गई सामने, और मौत की शहजादी आई, चलो भाई तैयारी करो। तो जिस समय आकर के खड़ी हो जाएगी, ना हमारा आपका रुपया पैसा काम आएगा, ना बेटा बेटी काम आएगा, ना धन दौलत काम आएगा, ना मकान दुकान काम आएगा। अगल बगल जोधा खड़े और सभी बजावे गाल, और सबके बीच से ले चला ऐसा काल कराल, जबरदस्ती शरीर से आत्मा को खींच करके निकाल दिया जाएगा। महापुरुषों ने कहा जन्मत मरत दुसह दुख होए। जिस समय माँ के गर्भ से बच्चा पैदा होता है, जो पीड़ा माँ को होती है उससे कई गुना ज्यादा बच्चे को होती है। और जिस समय मृत्यु सैया पर इंसान पड़ा हुआ होता है, पैदा होने के समय जो पीड़ा होती है, मौत के समय उससे कई गुना ज्यादा पीड़ा होती है, टट्टी पेशाब तक निकल जाता है। शरीर से आत्मा निकल गई, शरीर जमीन पर ऐसे गिर पड़ेगा, ना किसी की पत्नी, ना किसी का पति, ना किसी का बेटा, ना किसी की बेटी, मुर्दा है। और शरीर से जब आत्मा निकल गई तो भाई लोग कहेंगे चलो ले चलो इसका अंतिम संस्कार करो। मुसलमान उठा के ले जाएंगे, गड्ढा खोद के दफना देंगे, और हिंदू उठाएंगे इस कंधे पर रखेंगे। जब ले करके चलेंगे तो कुछ बोलते हैं आपके यहाँ? अरे भाई जब कंधे पर रखते हैं मुर्दे को तो कुछ बोलते हैं? कुछ लोग घबरा रहे हैं कि बोल देंगे कहीं ऐसा ना हो हमारा नंबर आ जाए। घबराइए मत, अभी नंबर नहीं आ रहा है। क्या बोलते हैं? हाँ, इस बार बड़े जोर से बोले सब लोग, सोचे कि नंबर अब नहीं आएगा तो बोल ही देते हैं। राम नाम सत्य हो, सत्य बोलो है। मुक्त कहीं मुर्दा होता है? जिंदा में मुक्ति का कोई तलाश तो किया नहीं। अरे भाई पढ़ लिए लिख लिए, आपके पास डिग्री हो गई तो आप नौकरी की तलाश करते हैं। आपने जीवन भर कोई ऐसा काम किया नहीं जो मुक्ति मरने के बाद मिल जाए, और लेकर के मुर्दा चल रहे हो, उससे कह रहे हो राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, मुक्त है। तो मुर्दा मुक्त नहीं होता है, ना बोल सकता है, ना हंस सकता है, ना चल सकता है। लकड़ियों के ढेर पर रख करके नीचे से आग लगा दोगे, इतनी मोटी लकड़ी रख दी जाती है छाती पर कि वो बेचारा उठ के भाग भी नहीं सकता है, वो कहाँ से मुक्त होगा? जीवत समझो, जीवत बूझो, जीवत स्वर्ग निवासा, और जीवत कर्म के फल न काटे, मरे मुक्त की आशा। कैसे हम आप इस शरीर से निकले, उसका तरीका, उसका भेद, उसका रास्ता कल पूज्य महाराज जी आपको 11 बजे इसी मंच पर सत्संग होगा। हम सबको आपको रास्ता बताएंगे। मोटी सी बात हमको आपको समझना है कि जितने भी देवी देवताओं की पूजा करते हो, ये सब साकार है, दिखाई पड़ते हैं। अगर किसी भगवान का नाम है तो उसका कोई न कोई आकार होता है, यानी रूप होता है। अगर नाम और रूप है तो उसके रहने का कोई न कोई स्थान होता है।
अगर नाम रूप स्थान है तो कोई न कोई उसकी आवाज होती है। ये सब देवी देवता दिखाई पड़ते हैं, बस शर्त यह है कि इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ेंगे। जो आज की ये 2 आंखें, इनसे कोई भगवान, कोई देवी, कोई देवता आप नहीं देख सकते हो। आप अपने द्वारा बना करके खड़ा कर दिया, उसको देखते रहिए, लेकिन इनकी वास्तविक शकल नहीं देख सकते हो, न राम को, न किरण को, न हनुमान जी को, न दुर्गा मैया को। लेकिन ये दिखाई पड़ते हैं। कौन से तरीके से दिखाई पड़ेंगे उसका रास्ता कल यहीं से बताया जाएगा। हम सब लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, आरती घुमाते हैं, तन मन धन सब तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कहते हो कि नहीं कहते हो? कहते हैं आप लोग, है यही कहते हो ना? तन मन धन सब तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और भगवान खड़ा होकर मंदिर में कहते, जब सब कुछ हमारा है तो लाओ हमको दे दो। कितने लोग दोगे? कोई देगा? है? अरे भैया 20 किलो की गर्दन हिला रहे हो, देंगे नहीं, कुछ भी हो जाए, देगा कोई नहीं। और इसी को महात्मा बताने के लिए आते हैं कि इस माया रूपी संसार में आप आकर के ऐसा फंस गए, सुबह से शाम तक झूठ बोलते बोलते देवी देवता भगवान ईश्वर जिसको कहते हो उसके सामने भी झूठ बोलने की लाइन लगा दी। तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। अब इस आलीशान मंदिर का क्या होता है तो आप लोग जानो। मैं ज्यादा इस पर कोई टिप्पणी करने नहीं आया हूँ, लेकिन इतना बताने आया हूँ, सतयुग त्रेता द्वापर पूजा मखर जोग, और जो गति हो सो कलिहर नाम से पावे लोग। कलयुग में नाम की साधना से भगवान परमात्मा ईश्वर मिलेगा, और उसे कहते हैं नामदान, उसे को कहते हैं गुरुमंत्र। कल 11 बजे के बाद जब यहाँ सत्संग होगा, पहले प्रार्थना होगी, पूज महाराज जी मंच पर आएंगे। उसी समय जब सत्संग देंगे और माला उठा करके जब बताना शुरू करेंगे, उस समय वो नामदान देते हैं। वो नाम की दौलत देने आए हैं, जिसका बैठ करके आप घर में रियाज और अभ्यास करोगे। अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट। हे बच्चों चुप हो जाइए थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए चुप रहिए। आप लोग ऐसे तमाशा करते रहोगे तो ऐसे खाली जाओगे, कुछ पता थोड़ी चलेगा हम कहाँ आए थे। अरे आते से देवो भव, कोई दरवाजे पर आया है तो हम उसका स्वागत करने आए। कुछ कहा जाए तो उसको जब समझ लेंगे तो अच्छी तरीके से बात समझ में आ जाएगी। कल जब सत्संग सुनने के लिए आओ तो बिल्कुल एकाग्रचित होकर के, जैसे सुई में आप लोग धागा डालते हो, दिमाग वहीं रखोगे, बात समझ में आ जाएगी। नहीं जस पढ़तम तस गुरुवे समर्पितम, खाली चले जाओगे, कुछ नहीं। वो दौलत देने आए हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंतराम कही आवत राए। जन्म जन्मांतरों तक लोग कंदरा गुफाओं में पड़े रहते थे इस दौलत को पाने के लिए, क्योंकि आगे का समय बहुत खराब, बहुत ही बुरा आने जा रहा है। इतना खराब की कल्पना ही नहीं कर सकते हो जितना खराब आगे समय आने जा रहा है। सूरदास जी महाराज दोनों आंख के अंधे थे, इन आंखों से उनको दिखाई नहीं पड़ता था, लेकिन आज के आने वाले समय के लिए उन्होंने लिखा, उड़ विमान जावे अंबर में ग्रह ग्रह युद्ध करें, और मारुत विष फेंके सब जग में जनता अधिक मरे। द्वादश को सिखा होता कि कंठ को तेज मरे। 40-40 किलोमीटर पर एक एक चिराग जलता हुआ नजर आएगा। इतनी विषम परिस्थिति आगे खड़ी हो जाएगी। भगवान उसी तरीके से हमारे आपके अंदर है, जैसे दूध के अंदर घी होता है, गन्ने के अंदर चीनी होती है, सरसों के अंदर तेल होता है। लेकिन इसमें हम लोग कोई ऐसे नहीं बैठे हैं, गन्ना काट के ले आओ, दूध निकाल के ले आओ, सरसों आप रख दीजिए और दोनों तीनों की आरती उतारते रहिए, तो गन्ने से चीनी निकल आएगी? हैं? निकलेगी? दूध से घी निकल आएगा ना, सरसों से तेल निकलेगा। इसको जिस विधि को अपनाना पड़ेगा, जिस विधि से वो निकलता है। हम दूठो अगरबत्ती सुलगा के भगवान को ऐसे घुमा दें तो भगवान मिल जाएगा। जब गन्ने से चीनी नहीं मिल सकती है, दूध से घी नहीं मिल सकता है, उसी तरीके से जैसे उसमें मेहनत करनी पड़ती है, भगवान किस तरीके से मिलेगा, इन देवी देवताओं के दर्शन कैसे होंगे, हम कैसे राम को देखेंगे, कैसे किरण को देखेंगे, वो तरीका बताने के लिए महाराज जी आए हैं यहाँ पर। इसी के लिए गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि अगर आप उस परमात्मा को देखना चाहते हो, जैसे मीरा भाई ने देखा था, सहजो भाई ने देखा था,
जैसे कबीर नानक पलटू रैदास ने देखा था, मीराबाई राजघराने में रहती थी, लेकिन जब रविदास गुरु जी ने उनको रास्ता दिया, राजमहल में रह करके इस आत्मा से उस परमात्मा का भजन किया, तो हमारे लोगों के लिए लिखा, मैं मिली जाए पाए पिया अपना तब मेरी पीर बुझानी, और यह सूरज सैल गैल आसमानी, संत रविदास मिले मोह सतगुरु, तीन ही सूरज सहदानी, और मैं मिली जाए पाए पिया अपना तब मेरी पीर बुझानी। राजमहल में रहते रहते जब उनको उस परमात्मा भगवान ईश्वर का दर्शन हुआ, सोना चांदी हीरे जवाहरात उतार करके किनारे पटक दिया। कबीर साहब को जब भगवान मिला, ईश्वर मिला, तो उन्होंने दुनिया के लिए कह दिया, या गढ़ भीतर मंदिर मस्जिद और यही में गुरु हमारा, और या गढ़ भीतर सात समंदर कोई मीठा कोई खारा, और या गढ़ भीतर राम में देखा जब तीसर ने उगारा। वही गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, मोह बिलो कि राम मुस्काही और बिहसत तुरंत गयो मुखमाही, उधर मांझ सुन अंडज राया देखो बहु ब्रह्मांड निकाया, कोटिन चतुरानन गौरीसा अगणित उड़गन रवि रजनीसा, अगणित लोकपाल यम काला, अगणित भूधर भूम विशाला। फिर लिखा कि जो नहीं देखा नहीं सुना मनो न समाये, सौ अद्भुत देखो वरण कौन बिच जाए। साकार ईश्वर का दर्शन किया, तब गोस्वामी जी महाराज ने श्री रामचरितमानस में लिख दिया। इसलिए उस भेद को, उस रास्ते को, उस तरीके को बताने के लिए पूज महाराज जी आए हुए हैं। घर द्वार छोड़ना नहीं है, बाल बच्चों को छोड़ना नहीं है, साधु सन्यासी बनना नहीं है, कहीं कुटिया छवानी नहीं है, ठंडे गर्म पानी में गोता लगाना नहीं है। गृहस्थी में रह करके 24 घंटे रात दिन के मिला करके होते हैं। 22 घंटा आप दुनिया को दे दो, 2 घंटे का समय निकालो, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम एकांत में बैठ जाओ, नाम जी जब जागे जोगी और विरत विरंत प्रपंच भी होगी। ब्रह्मा जी के फैलाए उस प्रपंच से कुछ समय के लिए विरत होकर के एकांत में बैठ करके आत्मा से परमात्मा का भजन करिए। यही से स्वर्ग वैकुंठ देखो, यही से शक्ति लोक, यही से ब्रह्म लोक, और कहाँ गुरु जी वह घर चलो जहाँ टाल ना जाए। महात्माओं ने लिखा, 5 नौबत बातें हो 36 राग और 100 मंदिर खाली पड़ा बैठन लगा काज। आपके इस मनुष्य रूपी मंदिर में, इस घट के अंदर 24 घंटा अनहद बाणी, वेद बाणी, आकाशवाणी कलमा हो रहा है, कैसे सुनाई पड़ेगा। प्रथम भगत संतन कर संगा और दूसर ममरत कथा प्रसंगा। ये परम प्रकाश है। आप लोग देखो, ये कलश लेकर के स्वागत के लिए आए थे, बहुतों के चिराग बुझ गए। जब तक तेल रहेगा तभी तक जलेगा, बुझ जाएगा। आपके घर में बिजली जलती है, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, खंभा गिर जाए, बिजली आनी बंद, रोशनी बंद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। महापुरुषों ने क्या कहा, परम प्रकाश स्वरूप दिन रात्रि 16 सूर्यों का प्रकाश लिए हुए जीवात्मा आपके अंदर बैठी हुई है। जहाँ माताएं बहनें बिंदिया लगाते हैं, पुरुष लोग तिलक लगाते हैं, यही पर आत्मा बैठी है। कैसे पहुंचोगे? परम प्रकाश स्वरूप दिन रात्रि और नहीं कच्चे दिया ग्रह बाती। इतनी बड़ी दौलत देने के लिए आए हैं। अरे भाई, जाके गांधी नाम है, ताकू है सब सिद्ध, अब कर जोड़े ठाड़ी रहे अष्ट सिद्ध नवनिधि। वो दौलत देने के लिए और रास्ता बताने के लिए आए, नामदान देने के लिए आए कि भाई बैठ करके घर में भजन करिए, और नामदान लेके जब भजन करेंगे, अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन से होई, गुर धोबे से सिक्का पड़ा और साबुन सृजनहार, और सूरज शिला पर धोइए नित्य रंग पार। नाम जी जप जागे जोगी और विरत विरंत प्रपंच भी होगी, तब साधना बनेगी। जब महाराज जी देंगे रास्ता, तो हम निवेदन इतना करने के लिए आप लोगों को बैठाए हैं कि देखिए, आप लोग अभी अपने अपने घरों को जाएंगे, अपने थोड़े मोबाइल का इस्तेमाल करिए। आपके नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी, आप अपने अड़ोसी पड़ोसी को बताइए कि भाई चलो चलते हैं, इस आध्यात्मिक सत्संग संदेश को सुनते हैं। अध्यात्म का मतलब अपने अंदर धंस करके आप अपने आप की तलाश करिए कि मेरी ताकत क्या है, मैं क्या हूँ। हाँ बोल देंगे भाई, आप लोग क्यों परेशान? ये आप समझ लीजिए कि हम कहाँ से आए हैं। ये सारी जानकारी आपको उसके बीच में होगी। इस चीज को आप जान लीजिए। घर बैठ करके उस परमपिता परमात्मा को देखोगे, जब यहाँ से आपके जन्म जन्मांतरों के अच्छे बुरे कर्मों के पर्दे हट जाएंगे। और नहीं, वो समय आने जा रहा है, बज रहा है काल का डंका, बचने न कोई पाएगा, बचेगा कोई साधु जन जो सच्चे लौ लगाएगा।
और सच क्या है? उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का भजन करो। आपके पास मोबाइल 20,000 रुपए का है और उसके पास पैसा भी है, मोबाइल ठीक ठाक है, लेकिन मोबाइल की अगर बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो किसी से बात कर सकते हैं आप? उसी तरीके से परमात्मा से बात करने की, परमात्मा को देखने की आपकी ये बैटरी, आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज कर दिया। कभी आपने सोचा नहीं कि इस आत्मा का भोजन क्या है? इसका भोजन हमने भजन दिया ही नहीं, इस शरीर का भोजन तो खूब दिया, अच्छा से अच्छा भोजन दिया, अच्छा से अच्छा फल फ्रूट खाए, माल पुआ खाए, लेकिन बैठी हुई आत्मा का भोजन था भजन, हमने आपने कभी दिया नहीं। तब महात्माओं की चिंता हुई, अच्छे समाज का निर्माण कैसे होगा, बच्चों में अच्छे संस्कार कैसे डाले जाएंगे। किताब पढ़ के ये ज्ञान नहीं आता है, इस किताब का कोई जानकार होगा, जब बताएगा तब समझ में आएगा। इन बच्चों को किताब देके हम घर में पढ़ा करके डॉक्टर मास्टर इंजीनियर नहीं बना सकते हैं। इसके लिए इनको वो गुरु चाहिए जो किताबों के विषय में जानता है, उनका भावार्थ जानता है। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी इसलिए खोले गए, इसलिए महात्मा पहले गुरुकुल हुआ करते थे। आज के जमाने में महात्मा घूम घूम करके इस संदेश को देते हैं। ये बता रहे हैं, ये गाड़ियों में डीजल पेट्रोल डाल करके आपके दरवाजे पर हाथ पैर जोड़ करके आपको बुलाने किस लिए गए? ये हमारा लोगों का काम नहीं है। ये तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आदेश दिया कि चले जाओ, मेरे संदेश को लोगों को पहुंचा दो, लोगों को बता दो कि समय ठीक नहीं है। अरे हम भी बाल बच्चे वाले हैं, इसमें ऐसे ऐसे लोग चल रहे हैं जिनके लड़के डॉक्टर मास्टर इंजीनियर हैं, किसी का लड़का जज है, किसी का लड़का कुछ है। इस तरीके से सब लोग समय निकाल करके और अपने गुरु महाराज के आदेश पर, पूज्य पंकज जी महाराज के सानिध्य में आपके दरवाजे दरवाजे पर पूज्य महाराज जी ने आदेश दिया कि भाई चले जाओ, कोई बचने ना पाए। ये ढिंढोरा हर आखिरी आदमी तक पहुंचना चाहिए जो इस ब्लॉक के दायरे में, इस कार्यक्रम के दायरे में रहता है, कोई बचने ना पाए। तब हम लोग घूम रहे हैं, तब हम लोग ये ढिंढोरा पीट रहे हैं। 10 दिन से डेरा पड़ा हुआ है, तब बताया जा रहा है चलो भाइयों बहनों, चलो माताओं, दौड़ करके आ जाओ, होने वाले इस सत्संग संदेश को सुन लो। बैठ करके अगर सत्संग सुन लिया, जीवन जीने की धारा बदल जाएगी। आपको लगेगा कि जिंदगी में पहली बार हम सत्संग सुन रहे हैं। अरे भागवत 7 दिन सुनते हो, उसी भागवत में यही लिखा हुआ है कलयुग में मुक्ति कैसे होगी। पहले सत्संग सुनो, बिन सत्संग न हरि कथा, और तेह बिन मोह न भाग, और मोह गए बिन राम पद हुए न दृढ़ अनुराग। फिर कहा भक्ति करिए, भक्ति का मतलब आदेश का पालन। आपको बीमारी हो गई, जो डॉक्टर मौजूद है वही आपको दवा दे सकता है। जो आप देखा नहीं, जो मौजूद नहीं है, जो जिंदा नहीं है, वो आपको कतई दवा नहीं दे सकता है। इन बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजते हो, जो टीचर मर गया, जो टीचर है ही नहीं, उसको पढ़ा नहीं सकता है। आपको कोई किताब का अर्थ नहीं समझा सकता है, उसको समझाने के लिए जिंदा टीचर चाहिए। उसी तरीके से जो जीते जागते महापुरुष, जो जीते जागते गुरु इस धरती को रौंद रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आपके बीच में आके बुला रहे हैं, जब वो रास्ता आपको बताएंगे, उनके बताए रास्ते का रियाज और अभ्यास करोगे, तब जाकर के आत्म कल्याण होगा। इसलिए मैं निवेदन करने के लिए बैठाया हूँ कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी, आप भटकते रहिए, भागते रहिए। इसलिए हाथ जोड़ करके सभी से निवेदन है, सभी से प्रार्थना है, कल का समय आप लोग निकालिए। हमें भी पता है भाई खेती का काम तेज हो गया है, धान कटने लगे हैं। अरे भाई एक ही दिन का तो बात है, आप लोग अपने कामों को जल्दी जल्दी निपटा लीजिए। आप तुरंत 11 बजे तैयार होकर के यहाँ पर आ जाइए। आपके पास समय है तो नहा लीजिए, नहीं कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे आकर के बैठ जाइए। अरे वो अमोलक सत्संग है जो आपसे अगर छूट गया तो सालों साल मिलने वाला नहीं है। और मथुरा यहाँ से 600-700 किलोमीटर की दूरी, नहीं प्लान बन पाएगा, नहीं जा पाएंगे। आपके दरवाजे पर बहती हुई गंगा आई हुई है। अरे अपनी आत्मा को इसमें डुबकी लगवा लीजिए। सरस्वती सत्संग में जुबान से सरस्वती के शब्द निकलते हैं। आत्मा अगर इस सत्संग रूपी गंगा में डुबकी लगा लेगी तो ये पाक साफ हो जाएगी, जन्म जन्मांतरों के कर्म कर्जे खत्म हो जाएंगे। इसे मंच से पूज्य महाराज जी नीचे उतरेंगे, तखत पर बैठ कर खड़े होकर के और सबसे मिलेंगे। आई हुई माताएं और बहनें, छोटे छोटे बच्चे,
आए हुए भाई, आए हुए पुरुष लोग, बूढ़े बुजुर्ग, कोई ये नहीं कह सकते कि महाराज जी हमसे मिले नहीं। यही खड़े होकर के पहले माताओं और बहनों और बच्चों से मिलेंगे और उसके बाद बूढ़े बुजुर्ग, जवान साथी और साथ ही साथ बाल बच्चे जो होंगे, सबसे संत मिलन को जाइए और तजमाया अरमान और जो पग आगे धरो कोटिनिया के समान। तो हम इतना बताने के लिए आप लोगों को बैठाए थे कि कल का समय लेकर के आप लोग आइए, थोड़ा शोर शराबा कम करना, घर की पंचायत मत करना। नहीं पड़ोसन मिल गई, आप घर के पंचायत में ही फंसे हुए, पता चला सत्संग ही निकल गया पूरा। क्या जाने पाओगे राम की पत्नी सीता थी या रावण की पत्नी सीता थी, पूरी कथा निकल जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे आप घर में कोई काम करते हो, ध्यान बट गया, रोटी जल जाएगी, बिल्कुल ध्यान रहता है कि रोटी न जलने पाए, चिमटे से आप पलट देती हैं। उसी तरीके से सत्संग के एक एक वचन को पी लीजिए। ये बच्चे पढ़ने जाते हैं, अगर कंसंट्रेट हो करके अगर विद्या नहीं पढ़ेंगे, किताबों को नहीं जाने पाएंगे, क्या याद करेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या ये डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बनेंगे? गली में कंचा खेलेंगे, कंचा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हम आपसे निवेदन करने के लिए बैठा है, ये जय गुरुदेव नाम उस अनामी महाप्रभु का है, अमर लोक में बैठे हुए, ना कभी आए ना आएंगे। कुल मालिक बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जब इस धराधाम पर आए, उनके जन्म स्थली चितौरा गांव, दर्शना तहसील और जिला इटावा, इसे अपने उत्तर प्रदेश में। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के कर्म भूमि जहाँ कृष्ण भगवान पैदा हुए थे, वही बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 50 साल बाबा जय गुरुदेव जी महाराज वहाँ रह करके पूरे विश्व के अंदर अध्यात्म का ऊंचा से ऊंचा सत्संग संदेश दिया। मानवता का, इंसानियत का, प्यार मोहब्बत का, बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार का, अच्छे समाज का निर्माण कैसे हो, भाईचारा कैसे कायम हो। अरे बाबा जी ने कहा बच्चा अभी ले लो, भजन कर लो, आगे आ रहा है समय खराब, बज रहा काल का डंका, बचने न कोई पाएगा। बाबा जी ने कहा हमने तुम्हारे लिए जलसे रचाए, गलिन गलिन खुद पर्चे बटाए, समझो न समझो जाने भाग्य तुम्हारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण छिड़े लड़ाई आए दो दिन, भारी संख्या में होगा नरसंहार, जमाना बदलेगा। पूरब पश्चिम से बदबू उठेगी, उत्तर दक्षिण में खुद धकेगी, लाशों पे लाशों का होगा नजारा, और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। अरे अभी 2-2.5 साल पहले बीमारी आई थी, क्या नाम था उसका? कोरोना। सब लोग ट्यूशन पढ़ते हो क्या कोरोना का? है सबको याद है। क्यों याद है? देखिए एक ऐसी बीमारी आई, आदमी से आदमी डरने लगा था, आदमी से आदमी डरने लगा था। अभी कोरोना आई थी और उसकी पत्नी का नाम है करुणी। अभी करुणी नहीं आई है, बस यही जान लो, करुणी उसकी बीवी का नाम अभी नहीं आई। क्यों नहीं आई है? बाबा जी ने कहा चंडी एक देवता है, एक हाथ में तलवार है और एक हाथ में मसाल है। पहले पूरे विश्व का भ्रमण करेगी, फिर पैसा खत्म करेगी, रुपया पैसा, और उसके बाद अन्न खत्म करेगी जो खाते हो, और उसके बाद किसी के सिर पर बैठ जाएगी। इसी 12 बंके में एक शाह इनाज फकीर पैदा हुए थे, उन्होंने लिखा असड़वा बुलबु कुरबा कटबू बुलबु कचकुआ घाय, आगे चल के सूखा पड़िए तब तुम का बुलबु भाई, अन्न बिना सब भूखन मरिए या काव ना सुहाय, और साथे में ये गदरो हुई है ईमान कोई बिरले लाए, लड़े सब सहना रियाया कोई न धीर धराए, मजहब वाले सभी लड़ेंगे कोई न माने भाई, जो तो हरिनवा दियो है बुलाए। अरे उस समय से कैसे बचोगे, इस आफत से कैसे बचोगे? बाबा जी ने कहा भी बीमारी छोटी आएगी, फिर बड़ी बीमारी आएगी, उसकी हवा चलेगी, उसकी आंधी चलेगी, फिर उसका तूफान चलेगा, भौतिक संसाधनों से आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप लोग घरों में जाओ, थोड़ा मेहनत करो और आपकी मेहनत का एक अच्छा रिजल्ट निकलेगा। अरे धर्म कर्म के काम में आप भी 4 कदम करके अपनी भागीदारी निभा दीजिए, आप भी इसमें अपनी आहुति डाल दीजिए। अरे ये यज्ञ हो रहा है आत्माओं के कल्याण का, मानवता का, अच्छे समाज का, वो यज्ञ हो रहा है कि आपने अगर 2 घंटे का समय निकाल करके आहुति डाल दे तो आपका भी परमार्थ बन जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन करने के लिए बैठे हैं। तो देखो जय गुरुदेव नाम को जगाने वाले, प्रचार करने वाले बाबा जी का नाम
रामायण लिखने वाले गोस्वामी जी महाराज का था। हम नाम नहीं ले सकते क्योंकि भारत की एक संस्कृति है, अपने से बड़ों का नाम नहीं लिया जाता है। तो देखो अभी आप लोग बड़ा शोर मचा रहे थे, हल्ला मचा रहे थे। अभी मैं जय गुरुदेव पहले बोलूंगा, बाद में आप लोग जय गुरुदेव बोलना। अब कंजूसी मत करना, जोर लगा के बोलना। हम भी देखे कितना हल्ला मचाते हो। जोर लगा करके बोलना है, और धीरे से अगर बोले तो दीपावली के वह ठुस पटाखे की तरह हो जाओगे। जोर लगा करके बोलिए आप सब लोग। पहले हमको सांस ले लेने दो, आप लोग पहले तैयार हो गए, पहले रुक जाओ। पहले हम बोलेंगे, जब पूरा हो जाएगा तभी एक साथ सब लोग बोलना। बच्चे, माताएं, बहनें, पुरुष सब एक साथ बोलेंगे, जय गुरुदेव। कुछ लोगों ने सोचा पड़ोसी से काम चल रहा तो हम क्यों बोले हैं? ऐसे कहीं किया जाता है, कंजूसी नहीं की जाती है, गर्भ में संस्कार पड़ते हैं। ये समय का जगाया हुआ नाम है, इससे बड़े काम बनेंगे। इसलिए सब लोग कस के जोर लगाइए। इस बार कोई कोई कसर मत रखना। जय गुरुदेव। हाँ, अठन्नी भर जोर लगा है, कंजूसी फिर भी कर गए। तो ऐसा है, देखिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की गाड़ी है, चरण पादुका रखी है, दया दुआ की किरणें निकलती हैं। इसी में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज रहा करते, चलते थे। पहले महिलाएं और बच्चे खड़े होकर के लाइन लगा के दर्शन कर लेंगे, और उसके बाद पुरुष लोग करेंगे। नाश्ता तैयार है, आप लोग नाश्ता करके तब जाएंगे, बिना नाश्ता लिए कोई जाएगा नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ हमारी बात खत्म है। जय गुरुदेव। लाइन लगा करके प्रसाद मिलेगा, खबर खबर मत करो, लाइन लगा करके आराम